बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर अनीता सिंह मिस आपको आज जो लेसन हमने पढ़ा था सूरज, चंदा और सागर, उसके कुछ एक्सरसाइज भी मैंने भेज दिए थे। उसी लेसन के कुछ एक्सरसाइज अभी बाकी हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। बहुत ही सुंदर सी कहानी थी कि सूरज और चांद भी पहले हमारे साथ ही धरती पर रहते थे, लेकिन उनके घर के अंदर उनका दोस्त सागर उनके बुलाने पर ही आया। लेकिन आपको पता है सागर में बहुत पानी होता है, इसलिए वो अपने ढेर सारे पानी के साथ आया और उनका घर उस पानी में डूब गया, जिसके कारण सूरज और चांद आसमान में रहने के लिए चले गए। अब उसी लेसन का कुछ एक्सरसाइज यहाँ आपको दिया है, जो कि पेज नंबर 15 पर है। 15 पर वो मैंने आपको वर्कशीट में भी भेजा है, लेकिन एक बार मैं आपको समझा दूँ। इंग्लिश में उसको अपोजिट वर्ड और हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, यानी उल्टा शब्द बोल सकते हो, विलोम शब्द बोल सकते हो। जैसे क्या दिया है, चित्र को ध्यान से देखिए और सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। नीचे ऊपर, चिड़िया पेड़ के डैश बैठी है। कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी है, तो आपको ऊ प र लिखना है वहाँ। और मटका पेड़ के डैश रखा है। कहाँ रखा है? नीचे रखा है, पेड़ के नीचे रखा है। और सफ़ेद काले दोनों अपोजिट वर्ड है। तो लड़की के बाल काले हैं, लड़की के दांत कैसे हैं? सफ़ेद हैं। तो काला सफ़ेद ऊपर नीचे, ये क्या है? विलोम शब्द है, उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक, तो ये उल्टा अर्थ बताते हैं, इसलिए इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैंने सही लिख दिया है, आपको ऐसे लिखना है, सिर्फ ऊपर नीचे काले सफ़ेद, इस तरह से आपको शब्द लिख देना है। और नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे तो वहाँ दिया है कुछ और शब्द चित्र के साथ। जैसे मोटा लिखा हुआ है, और दूसरा लड़का कैसा है? एक लड़का तो मोटा है और इधर मोटा लिखा हुआ है, दूसरा लड़का कैसा है? पतला है। और मोटा का विलोम शब्द होता है पतला, तो आपको पतला लिखना है। ओके। हंसना, रोना, आगे पीछे, आगे का विलोम पीछे। रात, देखो यहाँ रात है, चांद निकला है, और ये सूरज है, धूप निकली है, तो यहाँ क्या होगा? रात का दिन। ओके। तो कहानी सूरज, चंदा और सागर में आए आ और ऊ की मात्रा वाले शब्द गोला लगाकर उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है कि जो सागर और सूरज और चंदा की कहानी है, उसको जब आप पढ़ते हो तो उसमें आ की मात्रा वाले शब्द और बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को आपको गोला करना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इससे आपको मात्रा का ज्ञान भी बढ़ेगा और हैंडराइटिंग अच्छी होगी और आपको लिखने की प्रैक्टिस रहेगी, रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप रीडिंग करते हो तो थोड़ा राइटिंग वर्क भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ ये सारे शब्द लिखने के बाद आप क्या करोगे? टेक्स्ट बुक में से जो कहानी है उसमें से आ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा के शब्दों को, बड़ा ऊ की मात्रा जैसे सूरज, सब पर बड़ा ऊ की मात्रा,
वो सारे शब्दों को सर्कल करते जाना और अपनी नोटबुक में लिखते जाना। ओके, और नेक्स्ट पेज पर एक एक्टिविटी है आपके लिए। क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। जिन शब्दों में त्र अक्षर की आवाज़ आती है उनमें रंग भरिए। कलरिंग करना है आपको। सिर्फ उन शब्दों में जिसे बॉक्स दिया है ना, जो शब्द यानी सारे शब्द आपको रीड करने हैं। ये आपको पढ़ने की एक्टिविटी है। सब बच्चों को रीडिंग आना चाहिए। और जिसमें त्र है, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, तो त्रिशूल वाले शब्द जितना दिया, जितनी दूर एक बॉक्स है उसको आपको कलर करना है। अपने मनचाहे रंग भर सकते हो उसमें। जैसे सबसे पहले पहला शब्द क्या दिया? सेना। तो आपको कलर नहीं करना है क्योंकि इसमें त्र नहीं है। दूसरा है सूरज, त्र है क्या इसमें? नहीं है, तो आपको उसको कलर नहीं करना है। उसके बाद दिया है त्रिशूल। इस बॉक्स को आपको रंग भरना है। फिर है इत्र, इसमें त्र है। फिर है मित्र, इसको रंग भरना है। ठीक, अब उसके नीचे गुब्बारा, मतलब आपको रंग नहीं भरना है, सोचकर नहीं भरना है। फिर उसके आगे है पत्र, यानी आपको रंग भरना है। पुत्र, इसमें आपको रंग भरना है। कहानी, बिल्ली, चिड़िया, किसी, सागर, पेड़, ये सारे शब्दों को रंग नहीं भरना है। पुत्र, नेत्र, यानी ये सीधा। इस चित्र के अंदर आपको एक अक्षर दिखाई दे रहा है। जब आप कलर कर लोगे सारे त्र वाले शब्दों को, उसके बॉक्स को जब आप रंग भर दोगे तो आप देखोगे कि जिसमें आपने रंग भरा है वो एक अक्षर है। कौन सा अक्षर है? त्र। त्र जहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ तोता, केकड़ा, मछली, रंग, गुड़िया, डर और रात, गेंद, चूहा, ये सारे शब्दों को छोड़कर बीच में जो त्र वाले शब्द हैं उनको रंग भरने के बाद आपको त्र अक्षर वो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक, तो उस अक्षर को दी गई जगह में लिखिए। कौन सा अक्षर मैंने बताया? त्र। वो आपको यहाँ नीचे दी गई खाली जगह में लिखना है। फिर उसके बाद जिन शब्दों में आपने रंग भरा है उन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए। यानी जिन शब्दों पर आपने रंग भरा है, जैसे त्रिशूल, इत्र, मित्र, पत्र, त्रिभुज, यात्रा, पुत्र, नेत्र, छात्रा, क्षेत्र, ये सारे त्र से बनने वाले जो भी शब्द हैं वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक, उसके बाद ऐसे 2 नए शब्द ढूंढ कर लिखना है जो त्र अक्षर से बनते हैं, जिसमें त्र होता है। ये सारे त्र वाले अक्षर लिखने के बाद आपको त्र वाले 2 और शब्द ढूंढ कर लिखना है। वो चाहे किसी का नाम ही क्यों न हो, आपके फ्रेंड्स में या किसी का नाम भी हो सकता है, वो आप लिख सकते हो। जैसे क्षत्रिय, यहाँ क्षत्रिय नहीं दिया है, वो भी एक त्र वाला अक्षर है। क्षत्रिय, उसमें भी त्र आता है। और दूसरा कोई एक अक्षर आप शब्द और ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद आपको पढ़ने के लिए एक बड़ी सुंदर सी कविता दिया है। ये रीडिंग के लिए है, स्पेशली घर के लिए, मीन्स होमवर्क के लिए है। ये कविता होमवर्क के लिए है। तो जिन बच्चों को रीडिंग आती है, मैंने देखा
ओरल लिया जब मैंने, तो सभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत अच्छी रीडिंग आती है, और जिनको नहीं आती है उनको बहुत अच्छे से प्रयास करना है, कोशिश करना है, ठीक है। तो घर में अपने मम्मी पापा के साथ यह कविता पढ़िए, मतलब किताब में पहले से ही निश्चित किया है कि ये कविता आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर पढ़ना है। फिर भी मैं आपको एक बार ये कविता पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी हो, ठीक है। 4 बजे गुड़िया से खेलूं, 5 बजे तोते से, 5:30 पतंग उड़ाता, छत पर जा मजे से, सुबह सुबह मिट्ठू से अपने करता प्यारी बातें, सोते सोते बिता देता मैं अपनी सारी रातें, दिन भर रहता विद्यालय में, मन से मैं पढ़ता हूँ, छुट्टी की घंटी बजते ही घर को दौड़ पड़ता हूँ। ठीक, तो इस कविता को इसलिए दिया गया है ताकि आप रीडिंग करना सीखो और इसको याद करो, और बिल्कुल गाने की तरह गाकर बोलते भी रहो। बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आप सचमुच इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपको वो सारे पीछे जो मैंने बताया वो वर्कशीट में भी आपको जाएगा, आपको लिखना है और ये पोयम रीड करना है। ओके, बाय।